नमो नमः। नंद गोप बोले, मेघ जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उन्हीं की प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देवधारी इस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को बरतते हैं, उसी को उपयोग में लाते हैं। वे देवताओं को भी तृप्त करते हैं। इस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर एक गौवें तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती है। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता, न वहाँ कभी भूखे रहते ही लोग हैं। वह पंचजन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी महाराज बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम न तो कृषक हैं न व्यापारी, हमारे देवता तो गौवें ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। अनबिछ की तर्कशास्त्र, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं, इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों से ही कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसको वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है, वही परम उपकारणीय है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक और परलोक कहीं भी शुभ नहीं होता है। खेतों के अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन है, वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग न तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं, न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसानी हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। जय जय श्री सीताराम।